अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फिज़िक्स टीचर शाकिर इकराम खान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज है मैट्रिक क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है जनरल वीक प्रॉपर्टीज़ और इसमें टॉपिक को स्टडी करेंगे बॉल एंड बाउल और दूसरा टॉपिक है डैम्प्ड ऑसिलेशन। पहले हम इसमें देखते हैं बॉल एंड बाउल में सिंपल हार्मोनिक मोशन किस तरह से होता है। इसमें आप देख रहे हैं कि अगर कोई बॉल है उसको आप किसी एक पोजीशन के ऊपर राइट या लेफ्ट साइड पर एक्सट्रीम पोजीशन पर ले जाते हैं और उसके बाद बॉल को रिलीज़ करेंगे तो ये बॉल रिपीटेड मोशन करेगी और ये मोशन जो है सिंपल हार्मोनिक होती है। इसमें हम देखते हैं when the ball is placed at the mean position O as shown in figure at the center of the bowl. In this position the net force acting on the ball is zero, hence there is no motion. इसका मकसद क्या है कि अगर हम किसी बॉल को बाउल के अंदर, जैसे ये दूसरा डायग्राम सेंटर पे रखेंगे तो यहाँ पर कोई भी इस पर मूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर इसकी नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। या तो हम राइट साइड पर इसको ले जाकर रिलीज़ करेंगे या लेफ्ट साइड के ऊपर, उस सूरत में ये इस तरह की मोशन होगी, अदरवाइज में मोशन नहीं होगी। इसका जो वेट होगा वो डब्ल्यू होगा नीचे की तरफ और उसका नॉर्मल रिएक्शन यानी आर ऊपर की तरफ। इस तरह से दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी अगर इसको हम सेंटर में प्लेस करेंगे। लेकिन अगर इसको ए यानी कि वन साइड के ऊपर हम इसको ले जाते हैं और रिलीज़ करते हैं तो ये नीचे की तरफ आएगा एक्सट्रीम पोजीशन से, और यहाँ से ये जो है नीचे आने के बाद यहाँ पर ये स्टॉप नहीं होगी बॉल, और उसके बाद ये इनर्शिया की वजह से आगे की तरफ जाएगा और यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन बी के ऊपर पहुंचेगा। और ये वहाँ पर पहुंचेगा तो दोबारा ग्रेविटी की वजह से जो है ये नीचे की तरफ आएगा और नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पर स्टॉप नहीं होगा इनर्शिया की वजह से। और ये जो फोर्स ये नीचे की तरफ आ रहा है ग्रेविटी, ये रेजिस्टिव फोर्स, ये जो है ना इसकी रिस्टोरिंग फोर्स भी कहलाएगी। तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से यहाँ भी और यहाँ भी दोनों साइड के ऊपर ये मूव करेगा नीचे की तरफ और रिपीटेड मोशन होगी, इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन हम कहेंगे। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद आगे हम देखते हैं नाउ व्हाट इफ वी डिस्प्लेस द बॉल टू एन एक्सट्रीम पोजीशन ए एंड देन रिलीज इट। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई थी कि अगर इसको एक एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर जाते हैं और इसको रिलीज करते हैं तो ये जो है क्या होगा कि ये नीचे की तरफ आती है, यानी कि ये इस पोजीशन मीन पोजीशन की तरफ डाउनवर्ड आती है और आगे की तरफ मूव करेगी। और ये नीचे जो मूव करेगी वो है किसकी वजह से, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। और यहाँ पर जब पहुँचती है यहाँ पर इसकी स्पीड जो होती है मैक्सिमम होती है और इनर्शिया की वजह से ये जो है आगे की तरफ या ऊपर की तरफ दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पर आगे मूव करेगी। इसके बाद द बॉल स्टॉप फॉर अ वाइल एट बी एंड देन अगेन मूव्स the mean position O. This result shows that the acceleration of the ball is directed towards the mean position. ये यहाँ पर आने के बाद जो है ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पर जाने के बाद फिर वापस नीचे आ रही है। लेकिन जब चाहे लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, जब उसके बाद जब दोबारा ही मूव करती है एक्सेलरेशन होता है तो एक्सेलरेशन हमेशा ये सेंटर है या मीन पोजीशन है, मेन पोजीशन की तरफ ही होता है, जो कि यहाँ दूसरे डायग्राम में ओ दिखाया गया है। Has the balls to and fro motion about a mean position placed in a bowl is also an example of simple harmonic motion. तो इससे हमें ये पता चला है कि ये जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही एक एग्जाम्पल है बॉल एंड बाउल। तो स्टूडेंट आपको इस समझ में आ गया होगा बॉल एंड बाउल में सिंपल हार्मोनिक मोशन किस तरह से होता है। आगे हम दूसरा इसका टॉपिक देखते हैं, दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं हम इसकी, डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब हम देखते हैं कि डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होती है। The oscillations of a system in the presence of some resistive forces are damped oscillation. यानी कि किसी ऑसिलेशन सिस्टम के अंदर अगर कुछ रेजिस्टिव फोर्स मौजूद हों तो उनकी मौजूदगी में जो ऑसिलेशन है वो डैम्प्ड ऑसिलेशंस होंगी। फॉर एग्जांपल ये आपको नज़र आ रहा है, इसमें एक स्प्रिंग के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है, बॉक्स नीचे की तरफ आता है, इसमें जर्क लगता है और आहिस्ता ये वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन करता है और आहिस्ता आहिस्ता इसकी ऑसिलेशंस कम होते होते रुक जाती हैं। तो ये कम होते होते रुक जाती हैं तो इसका मकसद है कि ये फेड आउट हो रही है या फेड अवे हो रही हैं इसके अंदर ऑसिलेशंस, इसको हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहेंगे। इसकी दो मज़ीद एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। शॉक एब्जॉर्बर है, शॉक एब्जॉर्बर जो है यहाँ पर लगा हुआ है और जब इस पर झटका लगता है, ये किसी गाड़ी किसी खड्डे में लगती है या कहीं पर जंप के ऊपर, तो क्या होता है कि ये ऑसिलेशंस होती हैं या जंप इसके अंदर लगता है और आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है ये एब्जॉर्बर इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं शॉक को, और ये डैम्प्ड ऑसिलेशन की एग्जांपल हैं। और इस तरह से ये जो है जंप है, ये किसी भी बाइक का इसका ये जंप आपको दिखाया गया है, ये भी इसकी एग्जांपल है।
An oscillation system in which friction has an effect is a damped system, यानी कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर फ्रिक्शन मौजूद हो, उस ऑसिलेशन के अंदर या ऑसिलेटर सिस्टम के अंदर जिसके अंदर फ्रिक्शन मौजूद हो, उसको हम डैम्प्ड सिस्टम भी कहते हैं. If a simple harmonic motion is subjected to frictional forces, the amplitude of freely oscillating objects progressively decreases. अगर कहीं पर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो और वहाँ पर फ्रिक्शन भी मौजूद हो, तो उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो आहिस्ता आहिस्ता वो कम होते होते वो बिल्कुल ही कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है और प्रोग्रेसिवली वो डिक्रीज़ हो जाती है. तो इसके साथ क्या है, द फ्रिक्शन not only affect the amplitude but also slightly reduces the frequency. फ्रिक्शन जो है सिर्फ इसकी एम्पलीट्यूड को ही कम नहीं करती, बल्कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को भी कम करती है कंटिन्यूसली. एन ऑसिलेशन दैट फेड्स अवे ओवर टाइम इज कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ जो है ऑसिलेशंस फेड अवे हों या कम हो जाएं, आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते गायब हो जाएं, तो इसको हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन. तो स्टूडेंट्स, आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा, डैम्प्ड ऑसिलेशन भी समझ में आ गया होगा, और बॉल एंड बाउल का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसमें वो भी आपको समझ में आ गया होगा. तो अगर आपको कोई इसमें क्वेश्चंस हो, आपको कोई इसमें मज़ीद कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, इसको मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में. इंशाल्लाह मिलते हैं. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.